हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल बैंकर राजा में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको किसान क्रेडिट कार्ड यानी कि KCC के कैलकुलेशन के बारे में बताने वाले हैं। इसमें हम किसान भाइयों को ये बताएंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपकी लैंड होल्डिंग के हिसाब से आपको कितना लोन मिल सकता है। KCC का इससे पहले हमने एक पार्ट 1 का वीडियो बनाया था जिसमें हमने किसान क्रेडिट कार्ड से संबंधित पूरी जानकारियाँ उस वीडियो में दी थी, लेकिन यह वीडियो स्पेशली KCC की एलिजिबिलिटी के लिए बनाया जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। KCC की गणना मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करती है कि किसान अपने ज़मीन पर कौन सी फसल उगा रहा है, वह कितने ज़मीन पर यह फसल ले रहा है यानी कि उसकी लैंड होल्डिंग क्या है, वह किस मौसम में यह फसल ले रहा है। जनरली भारत में 3 तरह के फसल मौसम होते हैं जिसे खरीफ, रबी और समर क्रॉप कहा जाता है। चौथा, फसल वाली जमीन सिंचित है या असिंचित है। KCC का कैलकुलेशन मेनली स्केल ऑफ फाइनेंस के ऊपर निर्भर करता है। स्केल ऑफ फाइनेंस का निर्धारण DLTC जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल टेक्निकल कमेटी होती है, जिसे गवर्नमेंट ने यह अधिकार दिया है कि वो तय करती है कि किसी जिले के अंदर किसी एक फसल को लगाने के लिए कितना खर्चा आएगा, के ऊपर डिपेंड करती है। तो चलिए हम किसी एक फसल का एग्जाम्पल लेते हुए KCC का पूरा कैलकुलेशन करके देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम एक फसल पैडी यानी कि धान को लेते हैं, जिसे मान लीजिए एक रायपुर जिले के अंदर इरीगेटेड पैडी के लिए DLTC ने 50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर निर्धारित की है। ठीक है, तो चलिए अब हम कैलकुलेशन देखते हैं। फ्रेंड्स, इस शीट को बड़े ध्यान से देखिएगा। इसमें हमने 2 सीजन खरीफ और रबी का लिया है, जिसमें फार्मर दोनों ही सीजन में अपने ज़मीन पर पैडी उगा रहा है और उसकी टोटल लैंड होल्डिंग 2 हेक्टेयर है। 2 हेक्टेयर मतलब लगभग 5 एकड़ के करीब उसकी ज़मीन है और जो उसका लैंड है वो इरीगेटेड है यानी कि सिंचित है, उसमें सिंचाई के कुछ ना कुछ साधन उपलब्ध है। तो चलिए हम कैलकुलेशन करके देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि हम ये देखेंगे कि उस ज़िले में पैडी को उगाने के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस क्या है। यहाँ पर हमने DLTC का स्केल ऑफ फाइनेंस 50,000 रुपये की दर को लिया है। तो इसमें सिंपल कैलकुलेशन है, आपको टोटल लैंड होल्डिंग हेक्टेयर में जो है उसमें से स्केल ऑफ फाइनेंस को गुणा कर देना है। तो आप अगर खरीफ के लिए करेंगे तो फर्स्ट लाइन में आप देखेंगे कि 50,000 इंटू 2 हेक्टेयर इज इक्वल टू 1 लाख का उनका अमाउंट हो जाएगा। सेम हम रबी के सीजन के लिए भी करेंगे तो सेम हेक्टेयर 2 हेक्टेयर में ही वो रबी में भी वो पैडी ही उगाता है और उसका स्केल ऑफ फाइनेंस भी मान लीजिए 50,000 है, तो टोटल 1 लाख हो गए। तो टोटल उसकी खरीफ और रबी दोनों फसल की लिमिट 2 लाख हो गई। इसमें अगर वह फार्मर किसी एक सीजन में ही फसल ले रहा है, मान लीजिए वो खरीफ की ही फसल लेता है, तो फिर हम रबी का इसमें कैलकुलेशन नहीं करेंगे, तो उसकी लोन वैल्यू टोटल 1 लाख होगी, न कि 2 लाख होगी। तो चलिए अभी हम इसमें डबल फसल के लिए ही कैलकुलेशन करते हैं। तो खरीफ और रबी का टोटल वैल्यू, उनकी लोन वैल्यू होगी 2 लाख। इसके ऊपर बैंक कंजप्शन और अन्य घरेलू खर्चों के लिए 10% की दर और ऐड करती है। तो टोटल लोन वैल्यू के 2 लाख का हम 10% निकालेंगे तो 20,000 जो हमको लोन वैल्यू में से ऐड कर देंगे। इसके बाद फार्म मेंटेनेंस के लिए एडिशनल 20% बैंकों द्वारा और दिया जाता है, जो 2 लाख का 20% 40,000 हो गया। तो जो हम अपनी फर्स्ट ईयर की जो KCC की लिमिट आएगी वो टोटल लिमिट उनकी लोन वैल्यू खरीफ और रबी के लिए 2 लाख और 30% जो 10 और 20% करके एडिशनल लिमिट हुई उसे ऐड करते हुए 2,60,000 की हो जाएगी। ये आपके फर्स्ट ईयर की लिमिट होगी, क्योंकि KCC टोटल 5 साल के लिए इशू किया जाता है और उसका सेंक्शन भी 5 साल के लिए होता है, लेकिन कैलकुलेशन ईयर वाइज किया जाता है। तो हमने पहले साल की लिमिट निकाल ली 2,60,000 रुपये। इसके बाद सेकेंड ईयर जब हो जाएगा तब बैंक इसमें 10% की दर और ऐड कर देती है। तो 2,60,000 फर्स्ट ईयर की लिमिट के ऊपर 10% जब हम ऐड करेंगे तो 2,60,000 प्लस 10% 26,000 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 2,86,000 रुपये। तीसरे साल में भी हमको वही करना है, दूसरे साल के लिमिट में से 10% बढ़ा के उसे ऐड कर देना है। तो तीसरे साल की जो लिमिट हो जाएगी वो 3,14,600 हो जाएगी। सेम ऐसे ही चौथे साल की जब लिमिट निकालेंगे तो हम तीसरे साल की लिमिट के ऊपर 10% ऐड करेंगे। तो 3,14,600 में 10% 31,460 जब हम ऐड करेंगे तो टोटल लिमिट 3,40,060 रुपये आ जाएगी। सेम आपको 5वें साल के साथ भी करना है और चौथे साल के लिमिट का 10% निकाल कर इसे ऐड कर देना है। तो टोटल 5वें साल की लिमिट आपकी 3,80,666 रुपये हो जाएगी।
बैंक आपको 5वें साल की लिमिट सैंक्शन करते हुए देती है। इसके बाद इसे हम मैक्सिमम परमिसेबल लिमिट करते हैं, लेकिन आप 5वें साल की लिमिट को एक साथ यूज नहीं कर पाएंगे। ईयर बाई ईयर आपकी एलिजिबिलिटी जो होगी वैसे आप यूज करेंगे। तो पहले साल आपको 2,60,000 ही यूज करने को मिलेगा। उसके बाद जब ईयरली रिव्यू बैंक द्वारा किया जाएगा तो सेकेंड ईयर होने पर आपको 2,86,000 रुपये 10% बढ़ाकर दिया जाएगा, और ऐसे ये 10% इंक्रीज होता हुआ 5th ईयर तक 3,80,666 तक चला जाएगा। तो ये मेन कैलकुलेशन से किया जाता है। इसमें हमने एग्जाम्पल तो पैडी का लिया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि आप कौन सी फसल लेते हैं। मान लीजिए आप टोमेटो ले रहे हैं, तो टोमेटो में मान लीजिए आप रबी के टाइम में टोमेटो अपने खेत में लगा रहे हैं, तो उसका जो स्केल ऑफ फाइनेंस उस डिस्ट्रिक्ट में डिसाइड किया होगा। जनरली छत्तीसगढ़ में यह रेट 70,000 से 80,000 के रूप में है, और वो नॉर्मल टोमेटो के लिए है। और यहीं आप हाइब्रिड टोमेटो लगाएंगे तो उसका वैल्यू और बढ़ जाता है। तो ये फसल के ऊपर ही टोटल डिपेंड करेगा, लेकिन जो कैलकुलेशन का जो तरीका है ये पूरा सेम ही रहेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये कैलकुलेशन पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा। हमारे चैनल का यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में ज़रूर कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।